के यौगिक लिए थे, चारों ही क्या थे, आणविक और योगात्मक यौगिक। जैसे ही जल में डाला, जल में डालते ही ये क्या हो गए, एक विलयन का प्राप्त हुआ हमको, जिसको ही क्या कहते हैं, उत्सर्जक यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें बाहर जितने NH3 होते हैं डॉट के बाद, उतने के उतने ही कहाँ चले जाते हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर चले जाते हैं, उत्सर्जक संयोजन एंटिटी के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ 6 है, तो कम से कम यहाँ उत्सर्जन संख्या कितनी बनेगी, 6 बनेगी। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा क्या आएगा, 6। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा तो सेकेंडरी वैलेंसी भी कितनी आएगी, हमेशा 6 ही आएगी। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या रहेगी इन सबके लिए, 6। और प्राइमरी वैलेंसी क्या रहेगी, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। चलो चेक करेंगे, देखना भाई चारों के लिए। इसके लिए अगर हम बात करें तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी आएगी, 3। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आएगी, 6। इसके लिए भी 3 6 3 6 3 6। चेक करना भाई सबके लिए ये आ रही है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। इसकी निकालो चाहे इसकी निकालो, सबके लिए प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल रहेगी, 3 और 6। चेक करना आप सभी। आ रही है क्या? प्राइमरी वैलेंसी होती है धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, सेकेंडरी वैलेंसी होती है उत्सर्जक संयोजन संख्या। आ रही है ना? तो देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टेबिलिटी ला करके रखी है, किस चीज की, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा NH3 जितने बाहर होते हैं उतने अंदर चले जाते हैं, और बाकी को संतुलित करने के लिए कौन आ जाते हैं, ऋणावेशित लिगेंड आ जाते हैं। वो इसमें देखने को मिल रहा है, देखो 5 NH3 थे, 5 के 5 कहाँ चल गए, अंदर चल गए। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर को 6 रखने के लिए कौन आ गया, क्लोरीन आ गया। तो क्लोरीन आया ना, तो ये क्या हुआ, क्लोरीन दोनों का काम करेगा। यहाँ पर ये वाला क्लोरीन जो अंदर आया, ये दोनों का काम कैसे करेगा, एक तो प्राथमिक संयोजकता में भी गिना जाएगा और द्वितीयक संयोजकता में भी गिना जाएगा। प्राथमिक संयोजकता में देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, जो धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि 2 तो इसकी वजह से आएगी और 1 इसकी वजह से आएगी, इसलिए 3 आ जाएगी प्राथमिक संयोजकता। और द्वितीयक संयोजकता में कैसे भाग ले रहा है, ये जो लिगेंड वर्ग कर रहा है, ये 5 लिगेंड तो ये और 1 लिगेंड ये, तो 6 के 6 उत्सर्जक संयोजक बंध बनाएंगे, इसलिए ये द्वितीयक संयोजकता में भी भाग लेता है। तो इसलिए सबके जो कंपाउंड बनाए अपन ने, ये बनाए, ये सारे के सारे कंपाउंड इनके बनेंगे। इस तरह से शीट में और भी एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको, कुछ एग्जांपल्स, जैसे एक एग्जांपल और बताता हूँ। ये समझ में आ गए ना चारों? ये समझ में आ गए हो तो बताओ। ओके ठीक है, अब देखना एक एग्जांपल दे रखा है पहला, COH2O का होल ट्वाइस Br2, H2O का होल ट्वाइस Br2। ये फॉलो करने के लिए दिया था मैंने बच्चों को घर पे। देखना प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालनी है यहाँ पर। ये यौगिक है, अब देखो यहाँ पर ब्रोमीन कितने, 2 हैं। तो ब्रोमीन जो 2 हैं यही प्राइमरी वैलेंसी के लिए भी उत्तरदायी होंगे क्या, क्योंकि ये इस पर जो -1 चार्ज आएगा 2 ब्रोमीन पर, इनकी वजह से ही इस पर ऑक्सीकरण अवस्था 2 आएगी क्या, निकाल के देख लो, देखना 1 प्लस 0 × 2 प्लस 2 × -1 बराबर 0। x बराबर कितनी आई, +2। क्यों आई, कि ब्रोमीन की जो ऑक्सीकरण अवस्था थी ना, इसकी वजह से आ रही है। तो ये ब्रोमीन किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी। तो इस वजह से प्राइमरी वैलेंसी कितनी आ गई इसकी, 2। शीट के अंदर यहाँ पर, सॉरी पीछे क्लोरीन भी है, शीट में चेक करो पीछे क्लोरीन भी दे रखा है इसके अंदर, तो क्लोरीन भी लगाना है आपको। तो बराबर में क्या आ जाएगा, क्योंकि इस पर -1 तो +1, तो बराबर में क्या आएगा, यहाँ पर +1 आएगा क्या, देखो +1 आएगा क्या बराबर में, क्योंकि इस पर -1 होगा तो इस पर +1 होगा। तो देखना यहाँ पर क्या है रिजल्ट, x बराबर +1 + 2, x बराबर कितनी आ गई, +3। तो इस तरह से इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी आती है, 3, क्योंकि धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई, 3।
शीट के अंदर जो शीट है, शीट के अंदर इसमें आंसर दे रखा है प्राइमरी वैलेंसी का, शायद 1 या 2 जो भी दे रखा है, 3 कर लेना इसको प्राइमरी वैलेंसी में शीट में, ठीक है। 1 दे रखा है क्या, हाँ 3 कर लेना इसको। और सेकेंडरी वैलेंसी को देखना क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी देखो कितने लिगेंड भाग ले रहे हैं, 2 तो एक्वा लिगेंड और 2 ब्रोमीन लिगेंड, तो वो कितनी हो जाएगी सेकेंडरी वैलेंसी 4। ये समझ में आ गई क्या 3 और 4, बोलो 3 और 4 समझ में आ गई, ओके। चलो देखना आप आगे, इस तरह से औरों को भी आप सोल्व कर लेना, अगर किसी में गड़बड़ हो तो आप सुधार लेना। सोल्व करना है आप लोगों को, मैंने इसलिए सोल्व करवाया आपको क्योंकि मुझे तो ऐसे पकड़ में आगे देखते ही, इसलिए आप लोगों को सोल्व करना है चारों कंपाउंड्स को और देखना है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी। अब नीचे एक टेबल बना रखी है शीट के अंदर, उस टेबल को समझा देता हूं मैं आपको क्या हो रहा है उस टेबल में। देखना भाई टेबल में क्या दे रखा है, एक तो आणविक यौगिक दे रखा है आपको, आणविक यौगिक से हमने क्या बनाया था अभी पानी में डालकर, उपसर्जक यौगिक बनाया था। तो जो उपसर्जक यौगिक बनाया था वो वही थे अभी जो मैंने 4 कंपाउंड लिखे थे। तो आणविक यौगिक की टेबल हो गई, फिर क्या हो गई उपसर्जक यौगिक की टेबल, उसके बाद में कुल आयन, कुल Cl- आयन, और फिर AgNO3 से अभिक्रिया, और फिर मोलर चालकता, सब चीजें आ गई। ठीक है, एप्लीकेशन का पार्ट है आणविक यौगिक, और इसके बाद में उपसह संयोजक यौगिक कब बनता है, जब हम इसको जल में डालते हैं तब बनता है। इसके बाद में कुल आयन, फिर कुल आयन के बाद में है कुल Cl- आयन, और फिर AgNO3 से क्रिया, AgNO3 से क्रिया, और फिर मोलर चालकता। देखना भैया आपको 4 एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पर, चार एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कौन कौन से COCl3.6NH3। पहला है COCl3.6NH3, दूसरा है COCl3.5NH3, तीसरा है COCl3.4NH3, और चौथा है COCl3.3NH3। अब अच्छे से समझना, शीट की तरफ मत देखना, आप इधर ही देखो बोर्ड पे। 4 एग्जाम्पल है, चारों को क्या किया हमने, पानी में डाला, और पानी में डालने पर क्या बन गई, ये उपसर्जक यौगिक कैसे बने देखना, CONH3 का होल 6 Cl3, तीनों क्लोरीन क्या हो गए रिप्लेस बाहर की तरफ, और 6 लिगेंड क्या हो गए अंदर आ गए। दूसरे में क्या बना, CONH3 का होल 5, एक क्लोरीन अंदर रह जाएगा और 2 क्लोरीन बाहर चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर CONH3 का होल 4 और Cl2, एक क्लोरीन बाहर, और यहाँ पर CONH3 का होल 5 Cl3, यहाँ कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है सर, सेकंड बताना, सेकंड क्या, ये वाला COCl3.5NH3, CONH3 का होल 5 Cl, बाहर Cl2 एक, क्यों, क्योंकि देखना NH3 5 से बाहर, पांचों के 5 जल में डालने पर कहाँ आ जाएंगे अंदर। अब हमको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना करना है, 6 करना है कंपलसरी, ये 6 ही वही बनेगा, ये 6 में स्टेबल है, तो 6 करने के लिए 5 तो NH3 आ गए अंदर, एक कम पड़ गया, इसलिए जो क्लोरीन था वो भी एक कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, और एक 2 Cl2 बाहर निकल जाएंगे। CONH3 होल ट्वाइस Cl2, 3 होल ट्वाइस, नहीं कहाँ लिख रखा है मैंने, ये CONH3 होल ट्वाइस Cl2 सुरजीत, ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इस पे तो 4 ही हो रहा है जो तेने लिखा है इस पर, तो इसमें नहीं है, ऊपर वालों में, ऊपर वालों में, हाँ ये तो बनाने के लिए दिया था ना, ये तो ऑलरेडी बना हुआ कंपाउंड है, ये तो एग्जांपल दिया है आपको प्राइमरी वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए और सेकेंडरी वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए, समझे। अच्छा इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, हाँ इसकी प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी अपने पास 2 होगी भाई इसकी प्राइमरी वैलेंसी, और सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी इसकी 4।
2 और 4, ठीक है ना। अजय क्या कह रहा है, समझा दो। अभी समझा रहा हूँ, ये टेबल पूरी कर दूं पहले, टेबल पूरी होती है तीनों एग्जाम्पल भी समझा दूंगा, ठीक है ना। टेबल पूरी कर देते हैं पहले। ये देखो हमारे पास 4 कंपाउंड बन गए। अब देखना यहाँ पर, आपको पता है हमने जब भी इनका नामकरण किया था तो उस दौरान हमने इनको आयनों में तोड़ा था। कैसे तोड़ा था देखना। जैसे ये कंपाउंड है, इसको लिख रहा हूं मैं नीचे ताकि थोड़ा बड़ा दिख जाए, CONH3 का होल 6 और Cl3। इसको आयनों में तोड़ेंगे तो देखो कैसे टूटेगा ये देखना। एक तो टूटा है CONH3 का होल 6, इस पर क्या चार्ज रहेगा, देखो क्लोरीन पर क्या था -1, तो 3 क्लोरीन के क्या हुए -3, तो इन पर क्या आ गया +3, और कितने में टूटा, और है 3Cl-। बताओ इन्हीं आयनों में टूटेगा क्या ये कंपाउंड, इस आयनिक प्रक्रिया में टूटेगा क्या, क्योंकि इन दोनों के मध्य तो आयनिक बंध ही बन रहा है। ऊपर वाले तो कर लेंगे, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, देख लो अभी ये आयनों में टूटेगा क्या इन वालों में, ये वाला यौगिक, ठीक है। देखो क्लोरीन -1 चार्ज रखता है, 3 क्लोरीन है तो 3 -1 आए, तो इस पर क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स पर +3 आएगा, इस पर +3 आ गया, और ये 3Cl- आ गया, आ गया, ठीक। अब देखना कुल आयनों की अगर हम संख्या की बात करें तो कुल आयन कितने हुए, एक आयन तो ये रहा देखो CONH3 का होल 6 +3, ये एक आयन हुआ, और 3 Cl- आयन, तो कुल आयन कितने हुए इस यौगिक के अंदर, 4 हुए क्या टोटल, ये बताओ मुझे। इस यौगिक के अंदर कुल 4 आयन हुए क्या, हमने तोड़ के बता दिए। 3 आयन तो कौन से, Cl- और एक आयन कौन सा, CONH3 का होल 6। उसने ये थोड़ी पूछा है धनायन और ऋणायन, उसने तो पूछा है कुल आयन। कुल आयनों की संख्या कितनी है, 4, एक तो ये रहा और 3 ये। ऐसे इसमें अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखना इस पर क्लोरीन -1, 2 Cl-1, तो 2 आयन तो इसके हो गए, और एक आयन इसका आएगा, कुल आयन 3 आएंगे क्या यहाँ पर, यहाँ कुल आयन 2 आएंगे क्या, और यहाँ कितने आयन आएंगे आप बताओ मुझे, इस वाले में कितने आयन आएंगे आप बताओ, बोलो। सिद्रा 1, और कोई 1, और कोई 1, राम लखन 0, इट इज द करेक्ट आंसर। जया 0, सीरत 0, करेक्ट आंसर। देखो इट इज द न्यूट्रल स्पीशीज। कैसी स्पीशीज है, उदासीन स्पीशीज है। क्यों है, क्योंकि इस पर यहाँ कोई आवेश है क्या, या बाहर कोई आयन जुड़ रहा है क्या जो आवेश आएगा इसके ऊपर, तो ये कैसी स्पीशीज है, उदासीन, और उदासीन स्पीशीज आयनित नहीं होती, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे यहाँ पर 0। यहाँ तो देखो एक आयन, तो देखो इसको तोड़ूंगा तो क्या आएगा Cl-1, और इस पर क्या आ जाएगा CONH3 का होल 4 Cl2+1, तो कितने आयन हो गए टोटल, 2 आयन हो गए। यहाँ देखो Cl2 था तो 2 आयन, तो Cl- 2 आयन तो ये हो गए, और एक आयन ये CONH3 का होल 5 Cl+1 सॉरी +2, 3 आयन हो गए यहाँ पे इस तरह से। तो ये तो क्या हो गए इसके कुल आयनों की संख्या, ठीक है। अब देखो आगे Cl- आयन, कुल कितने Cl- आयन ऑब्टेन होंगे प्रत्येक से, देखो आयन तो ये है, अंदर वाला थोड़ी ना ऑब्टेन होगा, अंदर वाला तो लिगेंड बन गया, तो अंदर वाला बाहर नहीं निकल सकता, तो जो बाहर है ना, जो ये इस तरह से इस फॉर्म में वही प्राप्त होगा बस। तो यहाँ कितने Cl- आयन प्राप्त होंगे 3, यहाँ कितने होंगे 2, यहाँ कितने होंगे 1, यहाँ कितने होंगे 0। ये समझ में आया कि देखो Cl- आयन कुल कितने होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे AgNO3 से क्रिया, अब देखो अगर मैं जो ये यौगिक था इसकी अभिक्रिया किससे करवा दूं, AgNO3 से करवा दूं, तो ये जब AgNO3 से अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, सफेद रंग का अवक्षेप बनाएगा AgCl का। क्यों बनाएगा, क्योंकि इसमें जो आयनिक पार्ट होगा ना उसके साथ रिएक्शन कर लेगा, तो यहाँ पर जैसे AgNO3 से क्रिया होगी तो क्या बनेगा AgCl। तो ये कहना चाह रहा है कि कितने AgCl बनेंगे यहाँ पर, जब मैं इस यौगिक की AgNO3 से अभिक्रिया करवाता हूं तो कितने AgCl ऑब्टेन होते हैं,
तो देखो जितने आयन होंगे ना बाहर की तरफ क्लोरीन, उतने ही AgCl बनेंगे। तो कितने हैं बाहर की तरफ क्लोरीन? 3। यहां से पता चल जाएगा Cl माइनस आयन। तो यहाँ 3 है तो कितने AgCl आएंगे? 3 AgCl आएंगे। यहाँ 2 AgCl आएंगे और यहाँ पर 1 AgCl आएगा और यहाँ पर एक भी AgCl ऑब्टेन नहीं होगा, यानी AgNO3 से अभिक्रिया नहीं करेगा। यहाँ क्या लिखेंगे? ये यौगिक AgNO3 से अभिक्रिया नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके पास में आयन ही नहीं है, और जिसके पास आयन नहीं होते वो आयनिक फॉर्म में कैसे जाएगा? ये वाली टेबल समझ में आ गई। और यहाँ देख रहा मोलर चालकता, यानी किस कंपाउंड की मोलर चालकता अधिक होगी। तो देखो ऊपर से नीचे आने पर मोलर चालकता के मान में कमी आती है। तो कहने का मतलब जिसमें जितने ज्यादा आयन, जिसमें जितने ज्यादा बाहर की तरफ आयन, उसकी उतनी ही ज्यादा मोलर चालकता। कहने का मतलब जिसमें जितने ज्यादा Cl माइनस आयन, उसकी उतनी ही ज्यादा मोलर चालकता। इसलिए हमने लिखा ऊपर से नीचे आना पर मोलर चालकता के मान में कमी आती है। जिसके पास Cl माइनस आयन ज्यादा, उसकी मोलर चालकता भी ज्यादा। अब बोलो टेबल समझ में आई क्या? अच्छे से देखो, एक एक चीज जो समझ में नहीं आया उसको बता दो मुझे, ये वाला समझा दूंगा। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत हो? अब ऊपर वाले कंपाउंड ले लेते जो 2-3 थे, उनमें गड़बड़ कर रखी है। तो 1 बाय 1 एक तो बता ही दिया मैंने, पहला वाला 3 और 4 आएगी प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी 3 और 4 आएगी पहले वाले में, COH2 का ऑल्टराइज Br2Cl में। अगला मैं बता रहा हूं, देखना अगला वाला। दूसरा एग्जांपल है आपके सामने, CONH3 का ऑल्टराइज Cl2, CONH3 का ऑल्टराइज Cl2, ये कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखना भाई लिगेंड कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2 और 2 4 लिगेंड हो गए तो 4 उत्सर्जक बंध बनाएंगे। 4 उत्सर्जक बंध बनाएंगे तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी? 4 होगी। सेकेंडरी वैलेंसी आ गई सीधी सीधी 4। अब क्या देखेंगे इसके बाद में हम? प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ऑक्सीकरण अवस्था किसे निकालते हैं? इसको x मान लेते हैं, x+ 0 × 2, क्योंकि इसके उदासीन होता है 2 है, 0 × 2 प्लस क्लोरीन कितने हैं? 2 है, और कितना चार्ज होता है? -1 चार्ज होता है, बराबर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज नहीं है, 0 है, इसलिए 0 लिख देंगे। x - 2 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया? +2। धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ रही है? 2 आ रही है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं? प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। ये समझ में आया क्या? एग्जाम्पल ओके। अगला देखो, NiCO का होल पावर। तीसरा एग्जाम्पल NiCO का होल पावर। नाम क्या है इसका? टेट्रा कार्बोनिल निकल। टेट्रा कार्बोनिल निकल, क्योंकि पहले किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का, आफ्टर देन धातु परमाणु, फिर उसकी ऑक्सीकरण अवस्था। टेट्रा कार्बोनिल निकल 0 बिकॉज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है उसकी प्राइमरी वैलेंसी भी 0 होती है। 0 आ जाएगी प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी देखो कितने लिगेंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 4। तो सेकेंडरी वैलेंसी भी कितनी आ गई? 4। अगला है FeCO का ऑल्टराइज, NH3 का ऑल्टराइज। FeCO का ऑल्टराइज, NH3 का ऑल्टराइज, आगे SO4। ये दे रखा है कंपाउंड, इसे फाइंड आउट करना है हमको, व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी, व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी। सबसे पहले क्या करेंगे? चार्ज सेपरेट करेंगे। सल्फेट है, सल्फेट पर चार्ज होता है -2। सल्फेट पर चार्ज -2 आया तो कॉम्प्लेक्स पर क्या चार्ज आएगा? +2। जैसे चार्ज आया हम क्या निकाल लेंगे? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। देखो ये भी उदासीन लिगेंड, ये भी उदासीन लिगेंड, दोनों लिगेंड कैसे हैं? उदासीन। और जब दोनों लिगेंड उदासीन होंगे तो ये प्राइमरी वैलेंसी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो केवल कौन पार्टिसिपेट करेगा? ये +2 आ रहा है यहाँ तक। कितनी हो गई इसकी ऑक्सीकरण अवस्था? 2 आ जाएगी क्या आयरन की? आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई? 2। तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी आ गई? 2। ठीक है। और सेकेंडरी वैलेंसी देखना, सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालेंगे? कितने लिगेंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3 और 2 5।
3 है या 2, नहीं सॉरी 2 और 2 4, तो 4 क्या आ जाएगी इसकी सेकेंडरी वैलेंस, क्योंकि 2 तो कार्बोनिल लिगेंड और 2 एमीन लिगेंड, तो जितने लिगेंड पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही उत्सर्जक बंध बनेंगे, इसलिए कितनी आ गई 4। अब बोलो 3 की प्राइमरी वैलेंसी, 3 की प्राइमरी वैलेंसी देखो, NiCO4 था, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, तो ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, इसको x मानेंगे तो x प्लस कार्बोनिल कैसा लिगेंड उदासीन, तो कितना आ जाएगा 4 × 0, कॉम्प्लेक्स पर चार्ज 0 तो बराबर 0, x बराबर क्या आ गया 0, तो धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था क्या आ रही है 0, इसलिए प्राइमरी वैलेंसी भी क्या आ जाएगी 0। समझ गए क्या? ओके, और कुछ पूछना है पुराना आज जो पढ़ा उसमें से, क्या सब क्लियर है? और कुछ पूछना है कि पुराने में से क्लियर है? नोमेनक्लेचर कर लिए थे क्या सारे? एक नोमेनक्लेचर दे दूं, एक नोमेनक्लेचर दे दूं क्या करने के लिए, नाम बना के दे दोगे? एक नामकरण दे दूं क्या? ओके चलो, चलो इसका नामकरण करो IUPAC। इसका IUPAC नामकरण करना है आपको। म्यूट ओपन कर रहा हूं मैं, जिसको हो जाए ना बता देना, डायरेक्ट म्यूट ओपन कर देता हूँ, जिसका हो जाए वही म्यूट खोलना, बाकी सब म्यूट मत खोलना, जिसका हो जाए वही म्यूट ओपन करेगा। बताओ बताओ भाई, किसी का तो हुआ होगा, बहुत सीधा नाम है, किसका हुआ? हाँ भाई बताओ। ट्रिसेथिलीन डाइएमीन फेरस सेकंड नाइट्रेटो। राम लखन बोल रहा है दीजिए, है ना? हाँ गलत है भाई, गलत है, सारे नियम याद। डाइएमीन, हाँ क्या बोला, रिपीट करो। हाँ डाइएमीन बिस एथिलीन डाइएमीन आयरन सेकेंड नाइट्रेटो आयन। नाइट्रेट आयन, नाइट्रेटो नहीं होगा, ये आयन है, नॉट लिगेंड। एज ए लिगेंड जब कोई ऋणायन होता है तो ही हम उसके लिए ओ लगाते हैं, ये तो आयन है, लिगेंड थोड़ी है, तो नाइट्रेट आयन आएगा। सही है आपका, ठीक। देखो बता देता हूँ, इस बार क्लास ऑफ कर देंगे हम हमारी, देखना
सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। उदासीन लिगेंड NO3 पर क्या चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। 2 NO3 है, इस पर क्या चल गया चार्ज, +2। इसलिए आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई, +2 आ गई। क्या, क्योंकि ये भी उदासीन 0 हो जाएगी। Fe बराबर क्या आ जाएगा, +2, x बराबर +2 आ जाएगा। रिजल्ट निकालेंगे सर। नाम लिखना है, ये क्या एथिलीन डायमीन। एथिलीन डायमीन में ई आता है पहले एथिलीन में, जबकि एमीन में क्या आता है, ए आता है पहले। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है, एमीन आ रहा है, इसलिए पहले किसको लिखेंगे, एमीन को। तो क्या आ गया, डाई एमीन। फिर अब एथिलीन डायमीन में डाई पहले ऐसा आ रहा है, किसका यूज करेंगे, बिस का यूज करेंगे, इसलिए क्या आएगा, बिस एथिलीन डाइएमीन। बिस एथिलीन डाइएमीन। फिर आयरन, आयरन ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2 सेकेंड, और नाइट्रेट आयन। समझ में आया क्या, बोलो भाई, ये समझ में आया क्या, नाम समझ में आ गया हो तो बोलो। आ गया, ओके। आज की क्लास ये समाप्त करते हैं। एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो भी बिना नाम के बच्चे जुड़ेंगे कल से, उनको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, ये चीज का ध्यान रखें, ठीक है। और शीट लेने के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक बार कोचिंग पे आना है, जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, जिसने सीट नहीं ली है, ठीक है। तो वो चीज भी ध्यान रखें। और बिना नाम की एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए नाम जरूर लिखे अपना कल से। आज तो कोई दिक्कत नहीं थी, आज सूचना दे दी मैंने एक बार और, ठीक है। बाकी सबको बाय। बायो की क्लास रहेगी आपकी अभी।